में बहुत कमजोर हो गए तुम। भैया शरीर है ये, जल लाओ। जल लेने जब तक गई तब तक तो आंखों से गंगा और यमुना दोनों प्रकट हो गई। नैनन के जल सो पग धोए। देखा तो प्रभु के हाथ में कांटे चुभने लगे, नंगे पैर थे, कंटक जाल लगे पग जोए। भगवान एक एक कांटे को निकालते। सुदामा कहते नहीं भैया रहने दो, न रहने दो। कांटे भी कहना चाहते प्रभु हम संत के चरणों में हैं, संत के चरणों से दूर मत करो हमको। भगवान कहते नहीं सुदामा, जीव मेरे पास अनेक प्रकार के कंटकों में उलझ कर आता है, मैं उसे निष्कंटक किए बिना छोड़ता नहीं। रानियां खड़ी खड़ी देख रही हैं। एक कांटा सुदामा जी की एड़ी में बहुत गहरा चुभा हुआ था। प्रभु बार 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 उसको खींचते हैं, बार बार खींचते हैं, बार निकलना नहीं चाहता। कांटे में और भगवान में संघर्ष हो रहा है। कांटा कहता है संत के चरणों में, प्रभु इनके चरणों के आश्रय से ही आपके पास तक आ पाए। भगवान कहते नहीं मैं निष्कंटक करूंगा। तो जब देखा रुक्मिणी जी ने कि कांटा निकल नहीं पा रहा, तो दौड़कर चिमटी लेने गई। और जब तक रुक्मिणी जी चिमटी लेकर आती तब तक तो भगवान ने अपना दांत लगाकर सुदामा के कांटे को खींच लिया एकदम मुंह से। भगवान जब भक्त को निष्कंटक करते हैं तो सारी मर्यादा भूल जाते हैं। सारी बातें हो रही हैं, बचपन की खूब बातें हो रही हैं, लेकिन तेरे बच्चे कैसे, गृहस्थी कैसे चल रही है, एक शब्द भी भगवान ने बोला नहीं। सुदामा भी ब्राह्मण है, भूखा रह लूंगा, प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी गरीबी का रोना मैं भगवान से भी नहीं रोऊंगा। भक्त और भगवान आमने सामने ऐसे बैठे ऐसे। बाकी और बातें हुई तो भगवान ने कहा सुदामा तुम भारतीय संस्कृति को बिल्कुल भूल गए। बोले क्यों? बोले तुमको मालूम नहीं भारतीय संस्कृति में बड़ा भैया पिता माना जाता है, और पिता जब कभी भी घर से बाहर से घर में आता है तो बच्चों को कुछ न कुछ लेकर आता है। तुझे मालूम नहीं था कि मेरा छोटा भैया कन्हैया मिलेगा? तू मेरा बाप है, खाली हाथ चलाया, मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आया। झूठ बोल दिया। सत्यनारायण के सामने सुदामा ने झूठ बोल दिया। इच्छा तो थी, सुबह थोड़ी जल्दी चला, तब तक बाजार खुला नहीं था, इसलिए ऐसे ही चलाया। भगवान ने मुस्करा कर कहा सुदामा बचपन की झूठ बोलने की तेरी आदत अभी तक गई नहीं। झूठ बोलने का दुष्परिणाम अभी तक भोग रहा है, इसको छोड़ने को तैयार नहीं। और भगवान ने जबरदस्ती वो पोटली खींच ली एकदम। मेरी भाभी ने कुछ तो जरूर भेजा होगा। अच्छा तू खाना चाह। संकोच में आ गए सुदामा, संकोच में आ गए। प्रभु प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। फिर गाइए राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा। हाँ जी जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा। भगवान हाथ की वस्तु नहीं देखते कि तेरे हाथ में क्या थाल रखा है। भगवान हृदय देखते हैं, किस मन से लाया है। भोजन का समय हुआ, आसन बिछा दिया गया। सुदामा भैया प्रसाद पाओ। भगवान सामने पंखा लेकर बैठ गए। कन्हैया हमारे साथ भोजन नहीं करोगे? नहीं सुदामा,
संदीपनी आश्रम से जब से आए हैं तेरी झूठी प्रसादी नहीं मिली। संत की प्रसादी पापों को विनाश करती है। आज तेरी झूठी प्रसादी पाऊंगा। रुक्मिणी जी ने 56 भोग का थाल सजाकर सामने रखा। सुदामा जी ने दोनों